अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.19। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द एनुअल इनकम्स ऑफ 15 फैमिलीज आर गिवन बिलो। यानी ये हमें 15 फैमिलीज गिवन है। इसका हमने अरिथमेटिक मीन के आपने मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे गौर करें, ये हमारे पास जो डाटा है ना, आपको नजर आ रहा है, जो वैल्यूज गिवन थी उसको मैंने एक्स का नाम दिया, नीचे तरतीब के साथ मैंने इन वैल्यूज को लिख दिया है, आपको नजर आ रही एक्स की। अब आपने क्या करना है, इन एक्स की वैल्यूज को आपने ऐड करना है। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 15566। अब पहले मैं इसका मीन फाइंड करने जा रहा हूं। मीन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि मीन बराबर होता है एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स मीन सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज। ये जो आपके पास एक्स का आंसर है, इसका आपने ऊपर ये वाला आंसर लिख लेना, नीचे एन। एन मीन का नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपके पास 15 फैमिलीज है, तो नीचे आपने क्या लिख देना 15। अब आपने इस वैल्यू को 15 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास एक्स बार मीन के आपके जो मीन का आंसर आएगा वो आएगा 1037.73। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। यानी हमें लॉग एक्स भी चाहिए, एन हमारे पास में पहले मौजूद है क्योंकि एन की वैल्यूज 15 है, तो हमें एंटी लॉग भी चाहिए। सबसे पहले हम लॉग एक्स फाइंड करेंगे। बेटा लॉग एक्स आपने कैसे फाइंड करना है, एक्स आपके पास पहले मौजूद है, जो फैमिलीज थी, आपने नेक्स्ट एक कॉलम बनाना है लॉग एक्स। लॉग एक्स मीन आपने एक्स की हर वैल्यू का लॉग लेना है। किस तरह, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग, उसके बाद लिखना है 16, तो आपके पास 16 लॉग की कीमत आ जाएगी। इसी तरह आपने लॉग 18 की वैल्यूज कैलकुलेटर से फाइंड करनी, पहले आपने लॉग लिखना है, फिर 90 लिखना है, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 96 का लॉग आएगा, ये 120 का लॉग, ये 150 का लॉग, 200 का, 360 का, 480 का, 520 का, 1060 का लॉग ये है, 1200 का लॉग, 1450 का लॉग, इसी तरह 2500 का लॉग और 7200 का लॉग। अब नेक्स्ट काम, ये जो आपको लॉग एक्स नजर आ रहा है, आपने इनकी तमाम वैल्यूज को ऐड करना है, तो आपके पास लॉग एक्स की वैल्यू बन जाएगी 38.6487। अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लिखा जी एम विच इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। एंटी लॉग यहाँ पे लॉग एक्स का ये आपके पास आंसर है, इसको आपने ऊपर लिखना है, नीचे एन। एन मीन के नंबर ऑफ फैमिलीज जो मेरे पास 15 है, आपने इनको 15 के ऊपर डिवाइड करना है, उसका आंसर आ जाएगा 2.5766। एंटी लॉग यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेना है इस वैल्यूज का। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा 377.2। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है विच इज इक्वल टू एन ओवर समेशन इंटू 1 ओवर एक्स। अब एन मीन के नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपके पास 15 है, 1 ओवर एक्स जो है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपने कॉलम बनाना है 1 ओवर एक्स। इसको 1 ओवर एक्स को फाइंड कैसे करना है, पहले आपने लिखना है 1, ये लिखा हुआ एक्स, आपने नीचे एक्स की वैल्यू लिखनी है, यानी 1 को डिवाइड करना है 60 के ऊपर, तो उसका आपके पास आंसर आएगा 0.01667। अब आपने 1 को डिवाइड करना है 80 के ऊपर, उसका आंसर ये आएगा। 1 को डिवाइड करना है 90 के ऊपर, ये वाला आंसर आएगा। 1 को डिवाइड करना है 96 के ऊपर, तो ये आंसर आएगा। 1 को डिवाइड करना है 120 के ऊपर, तो ये आंसर आएगा। 1 को आपने डिवाइड करना है 150 के ऊपर, ये आपका आंसर। इसी तरह 1 को आपने डिवाइड करना है 200 के ऊपर, 1 को डिवाइड करना 360 के ऊपर, ये आंसर आएगा। 1 को डिवाइड करना 480 के ऊपर, ये आंसर। इसी तरह 1 को डिवाइड करें 520 के ऊपर, तो ये आंसर। 1 को डिवाइड करें 1060 के ऊपर, तो ये आंसर आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आंसर। 1 डिवाइडेड बाई 1450, ये आंसर। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2500, ये आंसर। और 1 डिवाइडेड बाई 57200, तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब आपके पास ये 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया 0.08048। अब नेक्स्ट, अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन विच इज इक्वल टू एन ओवर समेशन इनटू 1 ओवर एक्स। एन की वैल्यू 15, 1 ओवर एक्स की हमारे पास वैल्यू आई है 0.08048। अब 15 को इसके ऊपर डिवाइड करें, इसका आपके पास आंसर आएगा 186.7।
ये आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने फाइंड करनी थी, वो हमारी फाइंड हो चुकी है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3.20। इसके मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ए पार्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर ये 20 नजर आ रहा है, इसके 20 के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट की तरफ मैं आता हूँ। In a company having 80 employees, 60 earn 3.00 rupees hours and 20 earns 2 rupees per hour. Determine the mean earning per hour and do you consider the mean hourly wage to typical। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे किसका, अर्निंग का। अब यहाँ पे एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं, ये बेटा इसमें हम असल में फाइंड यूज करेंगे फार्मूला, फाइंड करेंगे कंबाइन मीन। यानी इसमें हम कंबाइन मीन का फार्मूला यूज करेंगे। कंबाइंड मीन होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। अब गौर करें, ये जो आपके पास 80 है ना, ये बेटा आपका n है। n क्या है, 80 है। आगे जो n है वो बराबर होता है n1 प्लस n2। अब आपका जो 60 है ये आपका n1 है, और ये जो आपका 20 है ये आपका n2 है। ये जो 3 है ये आपका x बार 1 है, और ये जो 2 है ये आपका x बार 2 है। यहां पे गौर करें, ये आपने मीन का फार्मूला यूज करना है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि n बराबर होता है n1 प्लस n2। यानी n की टोटल वैल्यू है आपके पास कितनी है, 80 है। उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास वो बेटा है 60, और जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो है आपकी 20। यानी n1 60 हुआ और जो n2 है वो आपका 20 हुआ। इसी तरह जो x बार 1 की वैल्यू है, फर्स्ट है वो आपकी x बार 1 की वैल्यू जो मेरे पास 3 है, और जो सेकंड है वो है आपके पास लिखा हुआ है 2। तो जो x बार 2 की वैल्यू है वो 2 है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा हुआ, फार्मूला मैंने आपको उधर बता दिया है। 60 n1 की वैल्यू, x बार 1 की वैल्यू 3 है, प्लस n2 की वैल्यू मेरे पास 20 है, x बार 2 की वैल्यू मेरे पास 2 है। नीचे मेरे पास क्या है, 80 जो मेरे पास स्टार्ट में गिवन है n। अब आपने 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो बन जाएगा 180। इसमें आपने ऐड करना है 20 को, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना 40 बन जाएगा। अब आपने 180 में 40 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 220। नीचे मेरे पास 80, 220 को डिवाइड करें 80 को, बट उसका आपके पास मीन करने का आंसर आएगा 2.75। तो ये था हमारा ए पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी पार्ट की आपने वैल्यू को देखना है। एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स परसेंटेज आर इंग्लिश 73, फ्रेंच 82, मैथमेटिक्स 57, साइंस 62, हिस्ट्री 60। यानी आपके पास मार्क्स हैं इंग्लिश के, फ्रेंच के, मैथमेटिक्स के, साइंस के और हिस्ट्री के। फाइंड द कैंडिडेट वेट्स मीन, ये आपके पास वेट्स मीन है 4, 3, 1 रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट। और इसमें हमने मेन चीज फाइंड क्या करनी है, इसमें हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। यानी ये आपके पास गिवन है मार्क्स और ये आपके पास वेट्स गिवन है। इस मार्क्स और वेट्स को यूज करते हुए हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहां पे गौर करें, ये मैंने एक टेबल बनाया है, सब्जेक्ट इंग्लिश, फ्रेंच, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। ये मार्क्स आपने एक्स का नाम देना जो है 73, 82, 57, 62, 60। यानी ये इंग्लिश के मार्क्स, ये फ्रेंच के, ये मैथ के, ये साइंस के और ये हिस्ट्री के। आगे वेट्स है, वेट को आपने नाम देना डब्ल्यू का, तरतीब के साथ जो वैल्यूज उसको आपने लिखना है 4, 3, 1। अब नीचे आ रहे हैं, आपके पास वेटेड मीन का फार्मूला होता है समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। अब अगर आप डब्ल्यू की तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो आपकी समेशन डब्ल्यू की वैल्यू बनी। समेशन मीन होता है ऐड करना, किसको, डब्ल्यू को, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यूज को ऐड करना है, तो उसकी वैल्यू आपके पास बन रही 12, तो यहाँ पे आप लिख देना 12। उसके बाद हमें चाहिए एक्स डब्ल्यू, तो मैं एक न्यू कॉलम इधर हम बनाएंगे एक्स डब्ल्यू का। एक्स डब्ल्यू मीन आपने बेटा एक्स की हर वैल्यू को डब्ल्यू की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 73 को 4 से मल्टीप्लाई करें 292, 82 को 3 से मल्टीप्लाई करें 246, 57 को 3 से मल्टीप्लाई करें 171, 62 को 1 से मल्टीप्लाई करें 62, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें 60। इन वैल्यूज को ऐड करें तो आपके पास एक्स डब्ल्यू का आंसर आएगा 831। अब एक्स डब्ल्यू का मेरे पास वैल्यू आई है, ऐड करने के बाद
831। नीचे समेशन डब्ल्यू उसके मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है जो मैंने ऐड की वो मेरे पास है 12। अब आपने 831 को डिवाइड करना है 12 के ऊपर, तो उसका आपके पास आंसर आएगा 69.25। ये किस में आ रहे हैं, ये परसेंटेज में आ रहे हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा।